जय हिंद साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम भारत रत्न को समाप्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि भारत रत्न से क्वेश्चन हमेशा बना है और हमेशा बनेगा। अभी तक भारत रत्न का 2 वीडियो हो चुका है, आज तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। जो अभी तक नहीं देखे हैं जा करके कहां पे, हमारे मेरिट स्टडी में सर्च कीजिए स्टैटिक जीके बाई किशोर सर या स्टैटिक जीके, मेरिट स्टडी खोजने पर आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वनडे एग्जाम चाहें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल, चाहे वह दरोगा, जेएसएससी सचिवालय, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, जो भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन हमेशा बना है। हम लोगों ने 1987 तक देख लिया था, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिल चुका था। आज हम लोग देखेंगे 1988। आज हम लोग देखेंगे क्या, 1988। 1988 में किनको भारत रत्न दिया गया, क्यों दिया गया, वे जो है ना भारत रत्न प्राप्त करने वाले कहां के व्यक्ति थे। तो 1988 में जो है मिला था रामाचंद्रन जी का। किनको मिला था, रामाचंद्रन जी को मिला था। कब मिला था, 1988 में। ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है ना तमिलनाडु का, कहां का, तमिलनाडु का प्रसिद्ध या फेमस लिख दो, फेमस एक्टर था। क्या था, एक्टर था। बात समझ में आ रहा है। ये जो है ना, ये जो है रामाचंद्रन जी जो हैं तमिलनाडु का क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, तमिल एक्टर थे। कौन एक्टर थे, तमिल एक्टर थे। 1988 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। बात समझ गए। चलो अब बात करते हैं 1990 की। किनकी बात किया जाए, 1990 की। सबसे बढ़िया चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला है। किनको मिला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला है। कब मिला है, 1990 में मिला है। कब मिला है, 1990 में मिला है। पता है ना आपको ये क्या थे, सो दलितों का नेता, दलितों का नेता। आप समझ में आ रहा है, किनका नेता थे, दलितों का नेता थे। और क्या बोल सकते हैं, संविधान का क्या थे, बोले पिताजी थे। डायरेक्ट बोले, है ना, फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। बात समझ में आ रहा है, संविधान का पिताजी थे, पता है ना। हाँ, इन्हीं के अगर ये नहीं होते तो शायद आज हमारा भारत का संविधान बनना, ये जो 395 अनुच्छेद है जो बना, इतनी बड़ी जो बनी, विश्व की सबसे बड़ी, वो आज हमारा भारत का संविधान नहीं बन पाता। 1990 की बात कर चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया गया। और 1990 में किनको दिया गया वो समझिए। और 1990 में किनको दिया गया आपको पता है, नेल्सन मंडेला। आपको पता है ना, हम बताए हैं ना, मंडेला। मेरी बात को समझते जाइएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला दोनों विदेशी व्यक्ति थे, जिन्होंने हमें भारत रत्न इनको मिला है। ठीक, समझिएगा। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले, लिखेंगे सभी लोग, भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी बने। बात समझ में आ रहा है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले क्या बने, दूसरा विदेशी बने, है ना। और इनको क्या कहा जाता था पता है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। अफ्रीका का क्या कहा जाता था, गांधी कहा जाता था। आज हम लोग पूरे भारत रत्न को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पूरे भारत रत्न को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 1990 तक हम लोगों ने पहुंच चुका हूं। बात समझ में आ रहा है जी। तो 1988 में रामाचंद्रन जी को, तमिलनाडु के एक्टर थे, उनको मिला है। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का नेता थे और संविधान का पिता थे। 1990 में नेल्सन मंडेला जो भारत के क्या थे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी थे। अफ्रीका को क्या कहा जाता था, गांधी कहा जाता था। आप बात समझ पा रहे हैं। देखो, अभी तक मैं आपको नहीं बोला कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको यहां तक लग रहा है कि हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है,
तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बात समझ में आ गई हम क्या बोल रहे हैं? सो चलो आगे बढ़ते हैं। 1991 की बात करते हैं। सभी लोग एकदम लिखते जाइएगा, जो चीज़ हम बता रहे हैं एकदम एग्जाम में छपने वाला है, एग्जाम में ही छपेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कहां छपेगा? एग्जाम में छपेगा। ठीक, चलो 1991 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1991 का। तो पहला व्यक्ति कौन थे पता है आपको? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। बात समझ में आ रहा है? कौन थे 1991 में? किनको किनको मिला? राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1991 में किनको मिला? राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और मोरारजी देसाई। बात समझ में आ रहा है? मोरारजी देसाई। 1991 में इन तीन लोगों को, हमारे भारत के भारत रत्न इन लोगों को मिला है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको जानना पड़ेगा भाई। क्या जानना पड़ेगा? इनको कौन सा पुरुष कहा जाता था? लौह पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सब लोग एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा, क्या कहा जाता था? लौह पुरुष कहा जाता था। ठीक है। और ये क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री। अभी तक आप लोग जानते थे कौन थे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रथम गृह मंत्री भी थे। सभी लोग लिखते जाइएगा, प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे, है ना। भारत का इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? बिस्मार्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। बात को समझिएगा। ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम भारत का क्या कहलाए? बिस्मार्क कहलाए। क्या कहलाए? बिस्मार्क कहलाए। अगर मैं मोरारजी देसाई की बात करता हूं, किन की बात करते हैं? मोरारजी देसाई की बात करते हैं। तो भारत का प्रथम व्यक्ति बने, भारत का प्रथम आदमी हैं, प्रथम आदमी हैं जिन्होंने, एकदम बढ़िया से लिखिएगा ये टॉपिक को, जिन्होंने पाकिस्तान का नागरिकता ग्रहण किया। पाकिस्तान का क्या क्या? सर्वोच्च नागरिकता, है ना। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिकता प्राप्त किया। बात समझ में आ रहा है? भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, इनको तो मिला ही है भारत रत्न, लेकिन ये पाकिस्तान में भी जाकर के अपना डंका बजाए और पाकिस्तान का क्या कहलाए? सर्वोच्च नागरिकता प्राप्त किए हैं। सर्वोच्च नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय बने। बात समझ में आ गया 1991 की? चलो आगे बढ़ते हैं। 1991 की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 1991। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, आप लोग सुने होंगे ना मोरारजी देसाई की बात। हाँ, मोरारजी देसाई। चलो आगे आते हैं 1992। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का है 1992 में। सभी लोग देखिएगा 1992 की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना लिखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको पता है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री? पता है कि नहीं पता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक, चलो। और 1992 में अब मिला है, 1992 में और लोगों को मिला है। पता है किनको मिला? बोलिए। J.R.D. टाटा। बात समझ में आ रहा है? टाटा का नाम सुने हैं? टाटा का नाम सुने हैं? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। अरे जिनका टिस्को, आप लोग नाम सुने? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक J.R.D. टाटा, जमशेद जी टाटा। ठीक है, मतलब बोला जा सकता है कि टाटा कंपनी का पितामह
टाटा कंपनी का कौन पितामह, कब मिला है? 1992 में। कब मिला है? 1992 में। और 1992 में मिला है सत्यजीत रे को। किनको मिला है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे किनको मिला है? सत्यजीत रे को। भारत के प्रसिद्ध क्या थे बताओ? भारत के प्रसिद्ध फिल्मकार थे, लिख सकते हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार, प्रसिद्ध, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है किस क्षेत्र से जुड़ा हुए हैं। सत्यजीत राय जो है ना, कौन सा क्षेत्र से इनका जुड़ाव है? ठीक है। 1984 में इनको क्या मिला पता है आपको? 1984 में इनको क्या मिला है? 1984 दादा, लिखिए सभी लोग, साहेब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है जी। सत्यजीत रे को कब मिला? 1992 में ही मिला है। ठीक है जी। क्या थे ये? फिल्मकार थे। क्या थे? फिल्मकार थे। बात समझ में आ रहा है जी? चलिए डायरेक्ट आ जाइए 1997। देखिए बाबू लोग, आज एकदम कैमरा तो लगता है मस्त वाला चल रहा है, सब चीज बढ़िया से पढ़ा रहा है। ठीक है हाँ, हमें भी आज अनुभव हो रहा है कि कैमरा क्या है, एकदम मस्त वाला है एकदम। सुनिए, जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज क्या कर दिए है ना, अपने ग्रुप में फैलाइए और बताइए कि लोगों को कैसे कोई स्टैटिक जीके पढ़ा जाता है। बात समझ गए? आज हम लोग 2019 तक पूरा कवर करेंगे। आ गए 1997 में, आ गए 1997 में। बात समझ गए? हाँ, टेंशन नहीं लेना है, सीधा क्लास को कीजिए बढ़िया से। ठीक है हाँ, 1997 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1997। बताइए, गुलजारी लाल नंदा, क्या नाम है? गुलजारी लाल नंदा। आप समझे हैं? कभी इनके बारे में जानते हैं? गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली, नाम सुने आप लोग? बोलिए यही समय। अरुणा आसफ अली, एक और है अरुणा, दूसरा हो गया। तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है ना एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में? एपीजे अब्दुल कलाम साइंस व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, अग्नि मिसाइलक निर्माण, पता है ना आपको? लिख सकते हैं अग्नि मिसाइलक व्यक्ति। ठीक है, अग्नि मिसाइलक व्यक्ति, पता है ना? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कौन थे ये? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? वैज्ञानिक थे। आसफ अली बताओ, अरुणा आसफ अली कौन थे? प्रथम रेल मंत्री थे। प्रथम क्या थे? रेल मंत्री थे। बहुत अच्छा काम किए थे, है ना? प्रथम रेल मंत्री थे। आसफ अली कौन थे? प्रथम रेल मंत्री थे। बात समझ? देखो पसीना आ गया है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप जो है ना मस्ती से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, चलो 1998 की बात कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सब लोग सुने होंगे। एम एस सुब्बुलक्ष्मी बहुत बड़ा क्या थे ना, एकदम पूरा एकदम प्रसिद्ध जो है ना शास्त्रीय गायिका थी, है ना? सुब्बुलक्ष्मी क्या थे? शास्त्रीय। हम तो नृत्य पढ़ा चुके, आप लोग एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में पढ़े होंगे। प्रथम शास्त्रीय क्या थी? ये गायिका थी। क्या थी? गायिका थी, शास्त्रीय गायिका थी, है ना? क्या थे? गायिका थे। उसके बाद चित्रब्रह्म, नाम सुने हैं? सुब्रमण्यम, नाम सुने हैं? हाँ, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। दूसरा व्यक्ति 1998 में ही। ठीक है हाँ, भारत के हरित क्रांति का योगदान इन्हीं के था, है ना? लिख सकते हैं हरित क्रांति का योगदान में भाग लिए थे। हरित क्रांति के योगदान में भाग लिए थे। बात समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, चलो 1998 भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। सब लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, हमेशा क्वेश्चन बना है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन बना है। 1999 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ष जो है ना 4 लोगों को दिया गया था। 1999 में कितने लोगों को दिया गया था? हम तो बताएं एक साल में कितने लोगों को देना चाहिए, लेकिन इस वर्ष कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। पहला जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, अरे वही
5 गो कैदियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से क्या किए थे? कूद करके भाग गए थे, तड़प करके भाग गए थे, वही जयप्रकाश नारायण। इसीलिए हजारीबाग जेल का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल, यही कारण है। ठीक है। अमृता सेन, अगला नाम क्या है? अमृता सेन। अमृता सेन, दूसरा नाम क्या है? अमृता सेन। तीसरा नाम क्या पता है? लता मंगेशकर। नाम सुने आप लोग? लता मंगेशकर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर, इनको भी भारत रत्न मिल गया कब? 1999 में। फिर स्वर कोकिला, कोकिला का नाम सुने हैं? कोकिला, स्वर कोकिला जिनको भी क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल गया। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। कब मिला है? 1999 में। कब मिला है? 1999 में। बात समझ में आ रहा है जी? ठीक, चलो अब सीधा आ जाइए 2009। पंडित भीमसेन, सीधा क्वेश्चन आता है, पंडित भीमसेन को कब मिला? तो पंडित भीमसेन, देखो बाबू, इसमें याद करने का कोई झंझट नहीं है। जितना क्वेश्चन करोगे, जितना बार करोगे, आपका इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा। पंडित भीमसेन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? शास्त्रीय गीतकार थे। क्या थे? शास्त्रीय क्या थे? गीतकार थे। शास्त्रीय क्या थे? गीतकार थे। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आ जाइए 2014। आगे ना 2014 में सीधा CN राव, नाम सुने हैं? CN राव को मिला था। ये जो ना रासायनिक वैज्ञानिक का आदमी थे। ठीक है, रासायनिक व्यक्ति थे, पता है ना? हाँ, क्या थे? रासायनिक व्यक्ति थे। रासायनिक शास्त्र में इनका बहुत अच्छा नॉलेज था। उसके बाद 2014 में सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 2014 में सचिन तेंदुलकर, नाम सुने हैं? सचिन तेंदुलकर, ठीक, सचिन तेंदुलकर, नाम सुने हैं? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। कब मिला है? 2014 में। कितने वर्ष की अवस्था में मिला है? 40 वर्ष की अवस्था में। क्या इनके बारे में लिखवाए थे? सबसे कम उम्र वाले भारत रत्न प्राप्त करना, है ना? सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय। बात समझ गए? सबसे कम उम्र में क्या है? तो एक किनका खेल संबंध है? किनसे है? क्रिकेट से है। किनसे है? क्रिकेट से है। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। चलो आगे आते हैं 2015। सभी लोग एकदम देखते जाइएगा। आगे आते हैं हम लोग 2015 को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग जो है ना, देखो ज्यादा दिन आप लगाओगे तो ज्यादा मुश्किल में पढ़ोगे, हैं? इसलिए 2015 के बाद सीधा 2019 में पढ़ेंगे। सभी लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। 2015 की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय, नाम सुने आप लोग? हाँ, मदन मोहन मालवीय, नाम सुने आप लोग? BHU के संस्थापक, पता है ना आप लोगों को? BHU पता है ना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। पता हो जाएगा। 2015 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। मदन मोहन मालवीय कौन थे? BHU के संस्थापक, है ना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। पता है? अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है इसी समय। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे अगर ये रहते ना हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तो आज हमारा जो है ना छोटे छोटे शहर दिल्ली बना होता। इतना अच्छे काम करके चले गए हैं। बात समझ रहे हैं ना? छोटी छोटी गांव कस्बा, छोटी छोटी शहर बनी होती। ऐसी थी अटल बिहारी वाजपेयी, हैं? चलो अब हम लोग बात करते हैं 2019 की, और लास्ट की बात करते हैं 2019 की। किन की बात किया जाए? 2019 की। सब लोग आप लोग जानते होंगे 2019 में नानाजी भाई देशमुख, नाम सुने आप लोग? नानाजी भाई देशमुख, पता है ना आपको? इनको मरणोपरांत दिया गया था। क्या दिया गया था?
मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, कौन भारत रत्न कैसा दिया गया था? भारत रत्न कैसा दिया गया था? मरणोपरांत। भारत रत्न कैसा दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, भूपेन हजारिका, अगला किनको दिया गया? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका को दिया गया। ये क्या थे? एक गायिका थे, गायक गाना करते थे। फिर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, आप नाम सुने हैं प्रणब मुखर्जी जी का? राष्ट्रपति जी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ये तीनों को कब दिया गया? 2019 में दिया गया। हमारी बात आपको समझ में आ चुकी है? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। सुनिए, 2019 तक हम लोग जो हैं टोटल आदमी का क्या पढ़ लिए हैं? भारत रत्न जिनको जिनको मिला है। जो भी शुरू से पढ़ते होंगे एक बार कंप्लीट नोट्स बनाइएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है अगर भारत रत्न से क्वेश्चन बने तो, और हमेशा क्वेश्चन बना है। 2019 के बाद जो है हम लोग करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें बात करेंगे। मेरी बात को समझिएगा, झारखंड दरोगा की बैच लॉन्च होने वाला है, जो आपके सगे संबंधी है। टोटल कोर्स आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और हम लोग फिर अगले दिन अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। हमारी क्लास कैसी लगी? आज थोड़ी मैं हड़बड़ी में पढ़ाया, आप मैनेज करेंगे, लिखते जाएंगे। हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। और सबसे पहले आप लोग नोट्स कीजिएगा, लोगों को बताएंगे, और जो भी हमारे चैनल में नए आए होंगे चैनल को क्या करेंगे? शेयर सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। धन्यवाद।